प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मोत्सव मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह कोई धर्म विशेष, जाति विशेष, देश विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि इस सारी मानव जाति के लिए एक विशेष घटना है। प्रभु यीशु के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी व्यक्ति आए, वो सब इस सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक की तैयारी के रूप में आए। इसलिए इस महान घटना के महत्व को समझने के लिए हमें उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से इसको देखना अनिवार्य है। इसलिए हम जर्नी टू बेथलेहम नामक इस सीरीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को योग्य रीति से तैयार करने पाए। आज इस यात्रा का प्रथम दिन और हमारे साथ हैं पिता ईश्वर। शायद हमारी कलीसिया में बहुत कम त्योहार इनके नाम पर है। शायद हम इनके बारे में बहुत कम सुने हैं, बहुत कम हम इन पर विचार किए हैं। शायद हम बहुत कम इनसे हम रिश्ता भी रखे हैं। यीशु के बारे में तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं। पवित्र आत्मा का भी त्योहार है, हम उनके आदर में भी गीत भी गाते हैं, लेकिन गाना भी बहुत कम है इनके नाम पर। और समस्या ये भी है, शायद आपसे मैं यदि पूछूं कि ये त्रिएक ईश्वर जो तीन व्यक्ति हैं, तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, आपका क्या विचार है? सोच लीजिए। क्योंकि जहां कहीं भी मैं गया हूं, कहीं भी अब हम पूछते हैं, लोग ये कह देते हैं कि तीनों एक ही व्यक्ति हैं। यदि आप सोचे हैं कि तीनों एक ही व्यक्ति हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे विश्वास का आधार है ये त्रिएक ईश्वर, जैसे प्रभु यीशु प्रकट किए गए। ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, ये तीनों अलग अलग व्यक्ति मिलकर एक परिवार है। पिता है और पुत्र है, दोनों के बीच में एक संबंध है, वो प्रेम संबंध। ये दो अलग अलग व्यक्ति। इन तीनों व्यक्तियों में से पहले व्यक्ति के बारे में हम आज विचार कर रहे हैं, जो हमारे इस यात्रा में हमारे साथी हैं, एक प्रकार से जो हमें उस यात्रा पूर्ण करने में एक बहुत बड़ी मदद है। इसलिए हम आज विशेष रूप से इस एक व्यक्ति पर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। योगन अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। प्यारे भाई और बहनों, हम अधिकतर बहुत बार हम ये वचन सुने हैं, जरूर आप सुने हैं, आप स्वयं शायद इसको पूरा जानते भी हैं, आप मनन भी किए होंगे, लेकिन शायद ये हमें छुआ नहीं है, हम पर ये कोई प्रभाव नहीं डाला है, क्योंकि हम इसको, इस वाक्य को हम अपनाए नहीं हैं। ईश्वर हमसे क्या कहते हैं कि वो हमसे, आपसे प्यार करता है, आपसे। आप विश्वास कर सकते हैं कितना? उसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में जाने की जरूरत है। आपसे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? हम बोल नहीं सकते हैं। यदि आप शादीशुदा भी हैं, शायद हम बोल नहीं सकते हैं ना, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बदल के डाल देते। सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हैं? आपके बच्चों से, जीवन साथी से, माता पिता से, कोई मित्र से, और कोई चीज, या कोई वीडियो गेम्स आजकल बहुत ज्यादा खेलते हैं बच्चे हैं, तो हम अब सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? विचार कर लिए। उसके लिए आप क्या दे सकते हैं? मान लीजिए वो व्यक्ति मरने पर है, डॉक्टर कह दिए कि अभी एक किडनी इसका फेल हो गया है, एक किडनी की जरूरत है, क्या आप देंगे? आपको मालूम है कि एक किडनी से भी आप जीवित रह सकते हैं, शायद आप दे भी देंगे। लेकिन मान लीजिए उनका हार्ट फेल हो गया, उनके हृदय में, उनके दिल में एक बीमारी है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका हार्ट बदलना पड़ेगा, इसका दिल बदलना है, तो हमें दूसरा एक हृदय की जरूरत है, दिल की जरूरत है, तो क्या आप देंगे? देंगे। हाँ, आपको मालूम है कि आप देंगे तो आप मर जाएंगे, सही है ना? लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जब हम ईश्वरीय प्रेम को देखते हैं, ईश्वर अपने इस प्रेम की मूल्य नहीं देखते हैं, बैठकर उसका कीमत नहीं देखते हैं कि मैं इनको इतना प्यार करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नुकसान होगा। नहीं, वो नाप तोल नहीं करते हैं, बल्कि वो प्यार करते हैं।
और उनका प्यार की कोई सीमा नहीं है। और यहां वो कह देते हैं कि वो अपने पुत्र को दे दिए, अपना हृदय से भी बढ़कर अपना पुत्र को दे दिए। और इसको हमें अपनाने की जरूरत है, इस सत्य को हमें अपनाने की जरूरत है कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। कितना? अपने पुत्र का जीवन, अपने पुत्र को देने तक आपसे वो प्यार करते हैं। इसलिए उस वाक्य में जहां संत यूहन्ना हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, उस संसार की जगह पर आप अपना नाम डालिए। आपका क्या नाम है? हाँ, आप अपना नाम उस जगह पर रखिए। जैसे मेरा नाम जॉर्ज है, तो मैं कैसे कहूंगा? ईश्वर ने जॉर्ज से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को दे दिया। स्वर्गीय पिता ने जॉर्ज से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को दे दिया। या इसको थोड़ा सा बदल के भी डाल सकते हैं, ईश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया कि उसने मेरे लिए अपने पुत्र को दे दिया। ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसके मतलब को, इसकी गहराई को यदि हम समझेंगे ना, शायद हम बदल जाएंगे। क्योंकि हम वास्तविक प्यार को इस दुनिया में शायद हम अनुभव नहीं किए होंगे। कहा जाता है कि मां का ही प्यार सबसे बड़ा प्यार होता है इस दुनिया में, लेकिन हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि मां का प्यार भी कहीं ना कहीं स्वार्थी है, कहीं ना कहीं उसकी सीमा है, उसके आगे वो नहीं जा सकती। लेकिन ईश्वर का प्रेम वैसा नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में आप जरूर इस पूरे अध्याय को पढ़िए, जहां हम ईश्वर को देखते हैं कि ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि तुम जाकर अपने इकलौता बेटा इसहाक को बलि चढ़ाओ। और इसहाक हम जानते हैं वो उनके बुढ़ापे में ईश्वर उनको दिए, और उनके द्वारा एक राष्ट्र का उत्पन्न करने के एक वादा भी ईश्वर उनसे किए। लेकिन अभी ईश्वर उनसे कहते हैं उस पुत्र को ले जाकर बलि चढ़ाओ मेरे लिए, और वो मना भी नहीं करते हैं, अपने पुत्र को ले जाते हैं। और रास्ते में उनका पुत्र उनसे पूछते हैं कि पापा, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास आग है, हमारे पास लकड़ी है, लेकिन मेमना कहाँ है? तो उनका पापा अब्राहम अपने बेटे से जवाब देंगे कि बेटा, ईश्वर हमें देंगे, ईश्वर उसका प्रबंध करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहानी ऐसे हो गई थी, लेकिन ये एक पूर्वाभास है, यानी भविष्य में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना को यहां हम देख रहे हैं। और हम आगे उस घटना में देखते हैं कि ईश्वर इब्राहिम को रोक देते हैं अपने पुत्र को बलि चढ़ाने से, और उन्हें दूसरा एक मेमना देते हैं जो इसहाक की जगह पर बलि चढ़ाया गया था। यहां भी ध्यान में रखिए, यह भी एक पहाड़ है, और हमें मालूम है कि ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु भी अपने आप को कलवारी पहाड़ पर बलि चढ़ाए थे। यहां भी यह मेमना इसहाक के बदले में, इसहाक के जगह पर बलि चढ़ाया जा रहा है। स्वर्गीय पिता भी हमारे बदले में, आपके बदले में, याद रखिए आपके बदले में, उस कलवारी पहाड़ पर अपने बेटे को दे दिए, बलि चढ़ा दिए। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम ये भी सोच सकते हैं, यदि पिता मुझसे इतना प्यार करता है तो पिता को अपने आप को मुझे देना चाहिए था, अपने पुत्र को क्यों दिए? तो कहीं ना कहीं ये अपने प्यार को कम कर दिए ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ये एक मां समझ सकती है, एक बाप समझ सकते हैं। एक मां को अपने आप मरना उतना ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन उसकी आंखों के सामने यदि उसकी संतान मरे, उसका दुख उसके स्वयं की मृत्यु से ज्यादा उसको लगे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से ये सब देखा है, माता पिता दोनों कितने दुखी होते हैं। तो यहां पिता को स्वयं की मृत्यु से ज्यादा, यदि वो मरे होते, उससे ज्यादा उनके पुत्र की मृत्यु ज्यादा उनको दर्दनाक था। इसलिए पिता अपने पुत्र को देकर आपको ये बताने के लिए कि वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। और ध्यान में रखिए, हमें प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को एक साथ लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उनके शरीर धारण का अलग रखो, उनके जन्म का अलग रखो, उनके प्रचार प्रसार को अलग रखो, उनकी मृत्यु को अलग रखो, पुनरुत्थान को अलग रखो। नहीं, सभी घटनाओं को आप एक साथ लेके आइए, तभी हम इसके मतलब सब समझ पाएंगे। और जैसे मैंने कहा था, ये वो मेमना है, वो कहाँ जन्म लिया? बेथलेहम में। जैसे हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, और आपको मालूम है बेथलेहम का शब्द का मतलब
अंग्रेजी में हम कहते हैं हाउस ऑफ मीट, यानी मांस का घर। और इब्रानी भाषा में हाउस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का घर। यीशु ने अपने बारे में क्या कहा? स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। और योहन में हम देखते हैं कि योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु की ओर इंगित करके कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। और हम हर मिसा बलिदान में वही कहते हैं। और यह मेमना सबसे पहले किसको दिखाए गए? चरवाहों। देखिए, यह बताने के लिए इन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ईश्वर के पिता के उस प्रेम को, उस असीम प्रेम को हमें स्वीकार करने, अपनाने की जरूरत है। इसलिए हमें बेथलेहम को, या प्रभु यीशु के जन्म को, हमें पिता की आंखों से हमें देखने, उनकी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। तब हम वास्तविक रूप से हम प्रभु यीशु के जन्म को हम अच्छा से मना सकेंगे। तब हमारे जीवन में कुछ प्रभाव को डालेगा, तब हमें कुछ फल मिलेगा उससे वास्तव में। अब किस लिए इंतजार कर रहे हैं? आप बेथलेहम नहीं जाना चाहते हैं क्या? जाना चाहते हैं? अकेले मत जाइए, पिता को साथ में ले जाइए। बाहर खड़े हैं, आप उन्हें अपने साथ ले लीजिए। वो इंतजार कर रहे हैं, वो आपके लिए इंतजार में है। ले जाइए ताकि उनकी ओर भी, उनके साथ जब आप पुत्र ईश्वर को उस चरणी में देखेंगे बेथलेहम में, आप शायद हम पूर्ण रूप से उसका मतलब समझ पाएंगे, उनके जन्म का। आइए हम प्रार्थना करें। परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से आपके पुत्र के लिए, जिन्हें आप एक मेमने की बांधी, एक मेमने के समान हमारे लिए अर्पित कर दिए, दे दिए, ताकि हम आपकी संतान हो सकें। प्यारे पिता, जैसे हम आपके पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हम उस बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, आप हमारे साथ हो लीजिए, ताकि हम आपकी दृष्टिकोण से, आपके समान, हम आपके पुत्र के उस जन्म को देख पाए, ताकि आपके प्रेम के गहराई को हम समझ पाए और आपके पुत्र को अपनाते हुए आपकी सच्ची संतान बनने की कृपा हमें मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इसके बारे में और भी मनन चिंतन करने के लिए मैं कुछ प्रश्न डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर उसको देखिए, उस पर मनन करिए और आप अपने प्रियजनों के साथ भी इसको शेयर करिए। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी इस यात्रा को सफल बनाए। ईश्वर को धन्यवाद।